नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। आज हम बात करेंगे, हमारी एक स्कीम है, योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और इसके बारे में जो भी जानकारी होगी वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, या इसे शॉर्ट में पीएम किसान भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इसे लॉन्च किसने किया था। ये जो योजना है ये किसने लॉन्च की थी? ये लॉन्च की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री की योजना है तो कौन लॉन्च करेगा? प्रधानमंत्री जी ही लॉन्च करेंगे। लॉन्च की तिथि के बारे में बात करते हैं, किस डेट को लॉन्च की गई थी? 1 दिसंबर 2018 को इसे लॉन्च किया गया था। कब? 1 दिसंबर 2018 को इसे लॉन्च किया गया था। अब इसका अगला जो हमारा पॉइंट है, उद्देश्य, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर बात करते हैं, क्योंकि अगर कोई स्कीम हमारी लॉन्च की जा रही है या कोई भी हमारी किसी पर्पस के द्वारा ही लॉन्च की जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा जो है इसका उद्देश्य, इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसके जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि अगर कोई स्कीम लॉन्च की जा रही है तो किसी पर्पस के लिए लॉन्च की जा रही होगी, किसी उद्देश्य को देख के ही लॉन्च की जा रही होगी। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। छोटे किसान जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्मॉल फार्मर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्मॉल फार्मर्स बोलेंगे। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं सीमांत किसान, इन्हें बोलते हैं मार्जिनल फार्मर्स। क्या बोलते हैं? मार्जिनल फार्मर्स। मार्जिनल फार्मर्स वो फार्मर्स होते हैं जिनके पास जो जमीन होती है वो 1 हेक्टेयर से क्या होती? कम होती। कितनी होती? 1 हेक्टेयर से कम होती। ठीक है, अगर स्मॉल की बात करें तो इनके पास जमीन कितनी होगी? 1 से 2 हेक्टेयर तक होगी। कितनी होगी? 1 से 2 हेक्टेयर तक इनके पास जमीन रहती। ठीक है, तो ये दो किसानों के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, कौन से? छोटे और सीमांत किसानों के लिए। इनको क्या फाइनेंशियल मदद करने के लिए इस स्कीम में योजना बनाई गई है, ताकि वे अपनी कृषि और घरेलू खर्चों को पूरा कर सके। मतलब एग्रीकल्चर जो कर रहे हैं उसको भी पूरा कर सके और उनके घरेलू खर्च हैं उनको भी पूरा कर सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और उन्हें स्थिर आय प्रदान करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं योजना का उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्य के बारे में बात करें तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता, मतलब उन्हें फाइनेंशियल मदद करते हैं। ठीक है, इसके द्वारा इनकी आजीविका, जो इनका जीवन यापन हो रहा है उसको मजबूत बनाएंगे, उत्पादन को बढ़ाएंगे। ठीक है, दो चीज़ें इससे मेन ऑब्जेक्टिव इसका होता है। ठीक है, यह सहायता किसानों को जैसे खाद हो गई, फर्टिलाइज़र हो गए, सीड हो गए, सिंचाई हो गई और अन्य कृषि आवश्यकताओं के लिए प्रदान की जाती है। ठीक है, मतलब अगर हम उन्हें फाइनेंशियल मदद कर सकते हैं तो उससे वो खाद भी खरीद सकते हैं, बीज भी खरीद सकते हैं, सिंचाई भी करवा सकते हैं और अन्य जो कर्षण क्रियाएँ होती हैं एग्रीकल्चर की उनको भी कर सकते हैं। ठीक है, इस योजना के लाभ के बारे में पढ़ते हैं, इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं। वित्तीय सहायता, भाई इन्हें फाइनेंशियल मदद मिलेगी, यानी कि इन्हें पैसा मिलेगा, पहला लाभ तो यही हो गया। जो इनके पात्र किसान हैं, ठीक है, मतलब जो एलिजिबल किसान हैं उनके लिए 6,000 रुपये प्रति वर्ष की सहायता मिलेगी। कितने? 6,000 रुपये प्रति वर्ष, और ये 3 भागों में डिवाइड होके आएंगे, 2,000, 2,000 और 2,000। ठीक है, 3 बार साल में इन्हें सहायता, वित्तीय सहायता 2-2 हज़ार रुपये की मिलेगी। साल भर में कितने हो जाएंगे? 6,000 हो जाएंगे, और ये 3-3 महीने के बाद मिलेगी। ठीक है, कितने महीने, सॉरी 4-4 महीने के बाद मिलेगी। कितने महीने के बाद मिलेगी? 4-4 महीने के बाद। ठीक है, तो पूरा एक 12 महीने का, 1 साल का लाइफ साइकिल जो है पूरा हो जाएगा। कितने? 4-4 महीने के बाद 2-2 हज़ार की इन्हें सहायता मिलेगी। ठीक है, अगला इसका जो लाभ क्या है? सीधी बैंक ट्रांसफ़र होगा, मतलब जो डेबिट होगा डायरेक्ट क्या होगा? बैंक ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र होगा, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डीबीटी। ठीक है, यह राशि सीधे किसानों के बैंक के खाते में भेजी जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे उन्हें डायरेक्ट जो होगा उन्हें लाभ होगा। ठीक है, तीसरा इसका जो बेनिफिट है, बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है। पहले क्या होता था, जब बैंक खाते नहीं होते थे तो क्या होता था, जो हमारी कोई भी स्कीम निकलती थी उसका पैसा उसके नीचे वाले अधिकारी के पास पहुंचा, उसका पैसा फिर उसके नीचे वाले, तो जो बीच में बिचौलिए होते थे वो थोड़ा थोड़ा पैसा अपने पास रख लेते थे, जो कि किसानों के पास, मान लो 1 रुपये चला, किसानों के पास कितना पहुंचा? 10 पैसे पहुंचता था, 10 पैसे पहुंचता, 90 पैसे क्या हो जाता था? बीच में ही लोग खा जाते। इसके लिए सरकार ने क्या तरीका निकाला कि सबके बैंक अकाउंट खुलवाएं। ठीक है, जो कि हमारी एक योजना थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना।
जनधन योजना, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या, सबके बैंक खाते खुलवाए। अब उन्हीं बैंक खातों को लिंक करवा दिया है किससे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से, जो कि डायरेक्ट उसमें ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं पैसे, जो कि किसानों को पूरा का पूरा लाभ मिल रहा है, ठीक है। अगला हमारा बेनिफिट क्या है, कृषि क्षेत्र में सुधार। भाई इन्हें सबसे मेन चीज़ क्या होती है, फाइनेंस, ठीक है, मतलब पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अगर पैसे की ही कमी पूरी हो जाएगी तो किसानों की पूरी मदद हो जाएगी, जिससे कि वो अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं और उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा पात्रता, मतलब कौन कौन से लोग पात्र होंगे। ऐसे तो कोई भी पात्र हो जाएगा, हम हो जाएंगे, आप हो जाएंगे, जो बिजनेस कर रहा है वो भी हो जाएगा, गवर्नमेंट वाला वो भी हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है। सभी छोटे और सीमांत किसान जिनके पास खेती योग्य ज़मीन है, मतलब छोटे और सीमांत किसान, ठीक है, छोटे और सीमांत किसान। मैंने अभी आपको बता दिया छोटे सीमांत किसान कौन होंगे और सीमांत किसान कौन होंगे। दूसरा पॉइंट क्या, भूमिधारी किसान, चाहे वो पति हो, पत्नी हो या नाबालिग बच्चे हो। अगर पति के उसमें ज़मीन है, पति के नाम पे ज़मीन है तब भी उसे मिलेगा, पत्नी के नाम पे ज़मीन है तब भी उसे मिलेगा, और अगर नाबालिग बच्चा उसके नाम भी अगर ज़मीन है तो उसके भी बैंक खाते में इसका लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। अगला पॉइंट इसका है, पूरे भारत के किसानों को लाभ मिलेगा, चाहे वह किसी भी राज्य से हो, ठीक है। पूरे के पूरे जो ऑल इंडिया है, ठीक है, एंटायर इंडिया जो हमारा भारत देश है, ठीक है, इसमें जितने भी किसान हैं, छोटे और सीमांत किसान, सबको इस स्कीम द्वारा लाभ पहुंचाया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसका प्रभाव क्या हुआ, इसकी उपलब्धियां क्या क्या मिली। अपनी स्थापना के बाद, कब स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है, भारत सरकार ने 18 किस्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वितरण किया, ठीक है। अभी तक कितनी किस्तें जा चुकी हैं, 18 किस्तें, जिनमें टोटल कितना पैसा दिया जा चुका है, 3.4 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। नवंबर 2023 में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शुरू किए गए एक महत्वपूर्ण संस्तृप्त अभियान ने इस योजना में 1 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को जोड़ा, ठीक है। कौन सी योजना चली थी, संतृप्ति अभियान चला था, ठीक है, भारत संकल्प यात्रा के तहत, ठीक है। उसमें लगभग 1 करोड़ किसानों को जो और जोड़ा गया था, ठीक है। कब, नवंबर 2023 में। जून 2024 में अगली सरकार के पहले 100 दिनों के भीतर अतिरिक्त 25 लाख किसानों को शामिल किया गया। परिणाम स्वरूप 18वीं किस्त प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या कितनी हो गई है, 9.59 करोड़, ठीक, 9.59 करोड़ या 9.59 करोड़ रुपए करोड़ लोग लाभार्थी हो गए हैं, ठीक है, जून 2024 तक। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, इस योजना की पहुंच विभिन्न राज्यों में व्यापक है, ठीक है, मतलब बहुत सारे राज्य हैं जिनमें बहुत ज़्यादा है। उदाहरण के लिए जैसे 18वीं किस्त अगस्त 2024 से नवंबर 2024 के दौरान उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या कितनी है, 2,25,78,654, ठीक। उसके बाद बिहार में 75,81,009, ठीक, 75,81,009 लाभार्थी, ठीक है। मतलब इस योजना के तहत सबसे ज़्यादा लाभ कौन से राज्य को मिल रहा है, सबसे ज़्यादा लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसान हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कहाँ के किसान हैं, दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो बिहार के किसान हैं, ठीक है। यूपी हो गया और बिहार हो गया। आपसे क्वेश्चन आता है कि जो हमारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इससे सबसे ज़्यादा लाभ किस राज्य को हो रहा है, तो यहाँ के सबसे ज़्यादा किसान होंगे, कहाँ के, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट आता है PM किसान AI चैटबॉट, ठीक है, जो हम प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है, इसमें एक चैटबॉट को भी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैटबॉट है, इसे भी लॉन्च किया है, जो 2023 में PM किसान योजना के लिए एक AI चैटबॉट लॉन्च किया गया। कब, 2023 में, जो केंद्र सरकार की एक प्रमुख फ्लैगशिप योजना के तहत एकीकृत पहला AI चैटबॉट बन गया, ठीक है। मतलब जो इंटीग्रेटेड फर्स्ट आर्टिफिशियल चैटबॉट जो बना है वो कौन सा है, PM किसान AI चैटबॉट, ठीक है। PM किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से सुलभ AI चैटबॉट भाषिनी इसके साथ एकीकृत है, ठीक है, जो PM किसान लाभार्थियों की भाषाई और क्षेत्रीय जो उनमें डिफरेंस होता है, इसको पूरा करते हुए मल्टी लैंग्वेज सहायता प्रदान करता है, ठीक है। मतलब इसमें ये किया गया है कि इस चैटबॉट के द्वारा इसमें जो इंडिया की लैंग्वेजेस हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा डाला गया, तो उस क्षेत्र की भाषा जहाँ से आप चैटबॉट यूज़ कर रहे हैं उससे भी आप मदद पा सकते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया की किसी भी भाषा के बारे में आप जानकारी पा सकते हैं।
डिजिटल इंडिया भाषिनी का उद्देश्य भारतीय भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक का जो आसान से पहुंचाना और सक्षम करना, ठीक है। मतलब इंटरनेट सुविधाएं हर एक की लैंग्वेज में, मान लो जो पंजाबी समझ रहा है वो पंजाबी लैंग्वेज में समझे, जो हिंदी समझ रहा हो हिंदी में, जो तेलुगु समझ रहा तेलुगु, मतलब हर एक की भाषा के बारे में आसानी से उन्हें डिजिटल सेवाएं प्रदान करना, जिसमें वायरस आधारित पहुंच भी शामिल है, ठीक है। सॉरी, वायरस नहीं, वॉइस, ठीक है, जिससे कि आप सुन के भी या बोल के भी इसमें सर्विस प्राप्त कर सकते हैं, और भारतीय भाषाओं में सामग्री के निर्माण में मदद करना, ठीक है। तो इतनी चीज़ हमने जान ली। इसमें AI चैटबॉट भी लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 2023 में, ठीक है। उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिकों के साथ जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, उसके साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है।